हेलो हाय नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका बिना नहाए धोए आपकी क्लास में आ गया हूँ स्वागत करने। भगवान मालिक है। एक पहले तो मैं वही सवाल जो मैंने पहले आपको बताया था, एक सवाल करा रहा हूँ जो CGL CHSL टीयर में पूछा गया। शायद मैं बता भी चुका हूँ मैं ऐसा सवाल, बट कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको रिवाइज करा रहा हूँ कि जब कभी ऐसा सवाल आता है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनकम होती है, इनकम वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमने आपको ये बताया था कि ऐसे सवाल में जैसे ये कह दिया कि खर्च 3 और सेविंग 1, तो आय 4 हो गई, तो हमने कहा इसको 400 300 और 100 कर लीजिए। ये बात हमारी आपकी हुई थी, याद है। आपने कहा था कि जी वेतन 25% बढ़ गया, तो अगर इसका 25% बढ़ेगा तो 25% कितना होता है? 100 का 25, 400 का 100 हो जाएगा, 25 100 का 100 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 25% मतलब 1/4, 400 का 1/4 कर दिया। आपने कहा उसकी बचत 10% बढ़ गई। यहाँ पे क्या है, बचत 10% बढ़ी है। बचत 10% बढ़ने का मतलब 10 रुपए बढ़ी है। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी अगर ये इनकम 100 बढ़ी और बचत 10, इसका मतलब एक्सपेंडिचर सिर्फ 90 बढ़ा है। अब वो 90 300 पे बढ़ा है। अगर कोई चीज 300 पे 90 बढ़ रही है तो हम उसे परसेंट थोड़ी कह सकते हैं, जब तक कि 100 पे ना पता चले। 100 पे पता चलने के लिए 30% हो गया। तो सी आंसर है। सी क्या है? आंसर है। बोल दो भाई, सी आंसर है। ये हो गया। अच्छा, इसी चीज को अगर हम एलिगेशन के बच्चे से करते, एलिगेशन का बच्चा समझते हैं आप सब जानते हैं एलिगेशन का बच्चा कौन होता है। मैं दोबारा सिखाना चाह रहा हूँ। एलिगेशन मतलब कब लगता है, जब दो चीजों को जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आपने एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ा है, और जोड़ के क्या बनती है जी? इनकम बनती है। आपने कहा एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 3:1 का है, 3:1। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है बताना है, सेविंग कितनी बढ़ी है 10%, इनकम कितनी बढ़ी है 25%। मानते हैं 25% बढ़ी है। आपने कहा 25 में से 10 गया, कितना बचेगा? तो आपने कहा 15 बचेगा। 15 बचेगा। 25 में से 10 गया, कितना बचेगा? 15। आपने देखा कि ये 3:1 का रेशियो है, यानी इधर 3 तो इधर 1 होना चाहिए, तो इधर 15 है तो इधर 5 होना चाहिए, 5% आना चाहिए था, तभी 3:1 का रेशियो होगा। एलिगेशन कहता है जो रेशियो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए। ठीक है, 5 होगा। अब आप बताइए, एलिगेशन हमने जाना था कि इसमें से अगर ये घट गया तो अब इसमें से ये घटेगा, तो 25 कितने में से घटेगी? 5 बचे, तो आपने कहा 30 में से घटे, यानी 30%। यही आंसर है। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 30% बढ़ा है। दिस इज एलिगेशन। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाने की कोशिश की थी। रेसो, अब देखो ये सवाल है, ये सवाल आप जितना जल्दी एलिगेशन से कर सकते हो उतना जल्दी किसी और मेथड से नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसमें एलिगेशन लगाओ, और जब आप बोलोगे कि जी मुझे तो गुरुजी बिना एलिगेशन के भी बताओ ये सवाल कैसे होगा, तो मैं बिना एलिगेशन के भी आपको बताऊंगा। तो पहले आप सवाल पढ़ो, पहले आप सवाल पढ़ो, रीड आउट करो सवाल को। क्या करो? रीड आउट करो कि रिसु अपनी आय का X% बचाते। अब की बार यही पूछ लिया कि वो अपनी आय का कितने परसेंट बचाते। अब हमें रेशियो ही नहीं पता। सोचिए, हमें रेशियो ही नहीं पता कि एक्सपेंडिचर्स और इनकम या फिर सेविंग का रेशियो क्या है। देखो, आपको पता है कि एलिगेशन लगाएंगे तो एक्सपेंडिचर, सेविंग, ठीक है। तो आपको ये मालूम है मित्र कि इसकी आय में 26% की वृद्धि हुई है। ये आय है तो इसकी आय में 26% की वृद्धि हुई या नहीं हुई? 26% की वृद्धि मानते हुए नहीं? मानते हुए नहीं, पहले बताओ। ठीक है, चलो। आपने कहा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, तो आपने कहा 20% की वृद्धि हुई है। सेविंग में 50% की वृद्धि हुई है, आपने कहा हुई है। 50 में से 26 गया, आपने कहा 24 आ गया। 26 में से 20 गया, 6 आ गया।
अगर मैं इसकी रेशियो की बात करूं इनकम और सेविंग के, तो वो आ गया जी 4:1। 4:1 आ गया। आप मुझे बताओ, अगर एक्सपेंडिचर 4 आया है, सेविंग 1 आई है, तो बेटा इनकम कितनी होगी? आपने कहा 4 + 1 5। तो आप मुझे बताइए ये कितना बचा रहा है? तो आपने कहा 1 बचा रहा है 5 में। 1 5 में बचा रहा है, तो 100 पे कितना बचाएगा? जवाब होगा 20%। जवाब क्या होगा? 20%। जवाब क्या होगा? 20%। बोलो भाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सवाल बिना एलिगेशन की नहीं हो सकता। मैं आपको दिखाता हूं करके, ठीक है। जैसे आपको पता है आई बराबर होता है, आपको मालूम है मित्र, आई बराबर होता है E+S, ठीक है, यही होता है। आई का कितना बढ़ा है? तो आप कहेंगे आई का परसेंट बढ़ा है 26%। आई का 26% बढ़ा है। और अब आई का जितना बढ़ा है वो किसके बराबर है? ई का 50%, नहीं, ई का 20% प्लस बचत का एस का 50%। मानते हो सही लिखा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा? नहीं। अब आप कहेंगे कि जो आई है मास्टर साहब, वो तो आई जो है, ये जो आई है, इसको क्या E+S नहीं लिख सकते? मैंने कहा लिख सकते हैं। तो आपने देखा E+S का 26%, ई का 20%, एस का 50%। अब आप ऐसा करो, इसको खोल दो, आप लिखोगे ई का 26% और उधर से ले आओ ई का 20%, ला सकते हो, बराबर एस का 50% और इधर से ले जाओ एस का 26%। गलत है क्या? नहीं। आपने कहा ई का 6%, ई का 6% बराबर आ गया एस का 24%। 6 से ये 4 बार कट गया, तो E/S कितना आ गया? 4/1। इनकम कितनी आ गई? 5। 5 पे कोई एक बचा रहा है, यानी 20%। बात वही है, ये भी कुछ अलग चीज नहीं है, एलिगेशन इसी का एक मेथड है। आप बताओ आई बराबर E+S, आप कह रहे हो इनकम का 26% बढ़ गया, और वो जो 26% इनकम का बढ़ेगा वो वही है जो आपने कुछ खर्च बढ़ा लिया और कुछ सेविंग बढ़ा ली है। यही तो किया आपने, बात खत्म हो गई। मनीषा की मासिक आय 1,20,000 और उसका मासिक खर्च 55,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हुई। उसको बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित। मनीषा की मासिक आय इतनी थी, इनकम कितनी थी? 1,20,000, ठीक है। मासिक खर्च एक्सपेंडिचर था और सेविंग थी, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है, हम रेशियो निकाल लेते हैं। ये 3 जीरो आपस में कट जाएंगे, 5 से ये 11 बार कटेगा, 5 से ये 24 बार कटेगा। आप कह सकते हो कि ये 24 है, खर्च 11 है, सेविंग 13 बच गई। मानते हो? अब आप चाहो तो जीरो लगा सकते हो, पहले आपने काट दिया, जीरो लगा लो, क्योंकि इससे ज्यादा छोटा अब इसको नहीं कर सकते। जीरो इसलिए लगा रहे ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाए, ठीक है। आपने कहा आय में 22% की वृद्धि हो गई, आय में 22% की वृद्धि हो गई। 22% की वृद्धि का मतलब क्या है? 22/100, 2 जीरो कट जाएंगे, 22 चौक 88 का 8 हासिल 8, 22 दूनी 44 और 8 52, 528 बढ़ी है आय। खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। 10% का मतलब क्या है? तो आपने कहा 110। आप बता सकते हैं मित्र मुझे कि सेविंग कितनी बढ़ेगी इस हिसाब से? तो आपने कहा 418। 418 बढ़ेगी 1300 पे। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा? आपने कहा 100 पे निकालना है, 13 से भाग कर देंगे, यानी 418 को 13 से भाग कर देंगे। 13 तिया 39, बोलो भाई, 13 तिया 39, बचेगा 2, 13 दूनी 26। जैसे 2 देखा तो 32.15% उत्तर निकाल दिया। पूरा करने की जरूरत नहीं। क्या ये सवाल मुश्किल हुआ? मुझे बताओ, क्या ये सवाल मुश्किल हुआ? आप एक बात बताओ, इन्होंने पूछा क्या है? सुनना पूरी बात ध्यान से। ये कह रहा रामू पहले वाई बचत करता था
और y के बाद अब वो x बचत करता है। अगर पहले कोई y बचत करता था और अब वो x बचत करता है, तो मैं ये कह रहा हूं इसका मतलब उसकी बचत कितनी बढ़ी, तो मैं कह सकता हूं जी x माइनस वाई, और y पे इतना है गुणा 100%। यानी कि ये कुछ भी नहीं पूछ रहा है, ये जो पूछ रहा है ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है परसेंट चेंज इन सेविंग। ये बात समझ में आ रही है नहीं, कि ये कोई नई चीज हमसे नहीं पूछ रहा, परसेंट चेंज इन सेविंग पूछ रहा है। कल को ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा ही लिख दे और आप सोचें पता नहीं क्या पूछ दिया, मुझे पहले बचत निकालनी पड़ेगी। नहीं भैया, सेम सवाल है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, यानी परसेंट बचत ही पूछ रहा है। तो आप कैसे करेंगे? तो आपने कहा कि जी 72% खर्च करता है। अगर इसकी इनकम मान लेते हैं 100 रुपए, तो 72 खर्च करता है और बचत कितनी करता होगा? 28। अब रेशियो निकाल लीजिए, पहले इसका, पहले निकालिए इसका रेशियो। 4 से काटा 25, 4 से काटा 18 और ये काटा 7। अब जीरो लगा लीजिए, क्योंकि रेशियो ये, तो अब जीरो लगाने में कोई बुराई नहीं है ताकि परसेंटेज आसानी से निकाल पाए। आपने कहा इनकम में 12% की वृद्धि हो रही है। इतने ज्यादा सवाल कराए मैंने एक जैसे, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। 12%, तो 25 गुणा 12 300, 300 हो गया। आपने कहा कि खर्च में 5% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि 5%, 90 हो गया। अब आप बता सकते हैं कि जी 210 बढ़ेगी सेविंग, ये बात बता सकते हैं कि नहीं? सेविंग कितनी बढ़ेगी? 210, क्योंकि इनकम बढ़ी थी 300, एक्सपेंडिचर बढ़ा था 90, तो 210। तो 700 पे 210 है, 700 पे कितना है? 210 है। 700 पे 210 का मतलब क्या है? 30%, 7 से भाग कर देंगे तो 30% उत्तर आ गया। बिल्कुल भी नई चीज नहीं थी, बिल्कुल भी नई चीज नहीं थी। ठीक है, देखो आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। सोहम का वर्तमान वेतन इतना है, तो उसकी प्रारंभिक वेतन क्या था ये बताना है। ठीक है, सवाल है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में, सोहम का वर्तमान व्यय इतना है। अच्छा, व्यय दिया हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। देखते हैं कैसे इस सवाल को निपटाएंगे। सबको दिख रहा है भाई? आपने देखा कि इसका व्यय यानी एक्सपेंडिचर 5 था, इसकी सेविंग 1 थी, तो इनकम कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा 6। इनकम कितनी होगी? 6। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये 500, ये 100 और ये 600। एक्सपेंडिचर 500, सेविंग 100 और इनकम 600। ये बात क्लियर है कि नहीं? एक्सपेंडिचर 500, सेविंग 100 और इनकम 600। ये बात क्लियर है या नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आपने कहा कि आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। मैंने 25% की वृद्धि कर ली, 25 छिक्के 150, यानी 150 की वृद्धि कर ली मैंने, मानते? आपने कहा बचत में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि का मतलब 20 ही बढ़ गया। तो फिर एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? तो आपने कहा 130 बढ़ा है। 130 बढ़ने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना होगा ये एक्सपेंडिचर, होगा कितना? तो आपका जवाब होगा जी ये होगा 630। ठीक है, इसने प्रारंभिक वेतन पूछा है, 600 की वैल्यू पूछी है। एक बात बताओ, 630 की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से सुनना, अब मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं। 630 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 4347, 4347। अच्छा, पूछी कितने की वैल्यू है? 600 की पूछी, थोड़ी सी इससे कम होगी, 4347 से कम होगी। सारे ऑप्शन ही ऑलमोस्ट कम वाले हैं। देखते हैं, आप देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं 21 से भाग करूं तो 21 तिया 63, 21 दूनी 42 और 0 और 21 सत्ते 147।
अब अगर मैं 20 से गुणा कर दूं, इसको 20 से गुणा, तो 0, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल 1, 40, 40 नहीं, ठीक है ना, 2 से गुणा किया तो 414 आएगा, और 1 0, 41, 40 उत्तर। क्या किसी बच्चे को इस सवाल को करने में कोई तकलीफ हुई? आपको इसने क्या दे रखा था सवाल में, समझना, इसने एक्सपेंडिचर दे रखा था 630 की वैल्यू ये दे रखी थी, वर्तमान एक्सपेंडिचर जो अभी का है 630 की वैल्यू, आपसे 600 की पूछ रहा था, हमने निकाल दिया। क्या मुश्किल हुई सवाल को करने में? प्रतीक का उत्तर आ गया था, यही प्रतीक का अंदाज मुझे सबसे सही लगता है। देखो भाई, आप कर लोगे ऐसे, ये एम्बुलेंस की आवाज निकालना आना चाहिए कभी अगर जल्दी में कहीं निकलना है तो, ये मुझे ही आती, किसी को नहीं आती, ठीक है। देखो भाई, ये कह रहा है एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है, इसका मतलब होता है 2/3, 200/3, ये तो हमने पढ़ा है, 66 से 2/3% का मतलब 2/3। व्यक्ति का मासिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर उसकी मासिक बचत से, सेविंग से कितना अधिक है? 66 से ही 2/3% अधिक है, यानी ये 3 है, तो ये इस पे 2 अधिक है, यानी 5, ठीक है। 3 पे 2 अधिक है यानी 5 है, ये बात क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? ये 3 है और ये 3 पे 2 अधिक है, ये 5 है, मानते हैं क्लियर है बात? तो आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो फिर इनकम कितनी होगी? इनकम, तो आपने कहा इनकम हो जाएगी जी 8। हमने कहा जब कभी ऐसा सवाल आता है तो ये हटाइए बीच से और इस पे 2 जीरो चिपका लीजिए, ये 500, ये 300 और ये 800, ये 500 और 300 और 800, क्लियर है? ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, ये इनकम है। आपने कहा कि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है प्लस 44% की वृद्धि। इसका 44%, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, 352, ठीक है। मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है प्लस 60%, तो 6 पंजे 300 की वृद्धि होती है। अब इसका मतलब 52 की वृद्धि कहां पे हो रही है? यहां पे 52 की वृद्धि हो रही है, 52। अब आप समझना ध्यान से, उसकी मासिक बचत में 1040 की वृद्धि होती है, ठीक है, 1040 की वृद्धि होती है, ठीक है, यानी 52 की वैल्यू ही 1040 है बेटा। 52 समझते हैं, पंडित होते हैं, 52 की वैल्यू 1040 है या नहीं? आपने कहा बिल्कुल है। आरंभिक व्यय पूछा है, आरंभिक व्यय कितना है? 500, तो ये इससे कितनी बार कट रहा है? 20 बार, 1 की वैल्यू 20 है, 500 की पूछ रहा है, 500 की कितनी होगी? 10,000। अब मुझे नहीं लगता कि कभी लाइफ में इस तरीके के सवाल आएंगे और आप नहीं कर पाएंगे। अगर अभी भी आप नहीं कर पाते हैं तो आपसे बड़ा गधा ना तो पैदा हुआ ना कभी पैदा हो सकता है। चलो भाई, अब अगले टाइप के सवाल करते हैं, बड़े सिंपल सिंपल। अभिनय सर मैथ की तरह वो सवाल हैं जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, ये बात बिल्कुल सही बात है, हर किसी को समझना। अब ये कुछ अलग टाइप के सवाल हैं, तो एक सवाल से शुरू करते हैं, कुछ नया नहीं है, जो जो नई चीजें नई आएंगी मैं बताता रहूंगा। जैसे एक सवाल पढ़िए आपके सामने है, आशीष एक लड़का है जिसका वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है। वह 4,000 रुपये घर के किराए पर और 1,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। आशीष का वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है, 4,000 रुपये घर के किराए पर और 1,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी। कैसे कैसे लड़के हैं, हर कोई कर देता है पता, जन्मदिन मनाने पर खर्च। देखो ध्यान से सुनना भाई, एक आदमी का वेतन है 11,000 रुपये, एक आदमी का वेतन है 11,000 रुपये, 4,000 रुपये घर के किराए पर खर्च करता है, 4,000 रुपये, 1,500 बिलों पर खर्च करता है और बाकी की रकम जो है वो मासिक बचत है, सेविंग है।
एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर दी। ये क्या है? एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें यदि उसने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत खर्च कर दी। क्या बकवास है यार सवाल में। वेतन जो है ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं वो हर महीने कितना बचा रहा है आप मुझे बस इतना बता दीजिए। 4,000 रुपये घर का किराया फिक्स है, 1,500 रुपये ये फिक्स है, यानी 5,500 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी वो 5,500 रुपये ही बचा रहा है, लेकिन वो बचाएगा 11 महीने। आप समझो क्यों बचाएगा 11 महीने, क्योंकि एक महीने तो उसका जो है वो जन्मदिन पे खर्च हो जाता है। जिस महीने उसका जन्मदिन है, जन्मदिन तो महीने में एक ही बार पड़ेगा ना, एक ही महीने में पड़ेगा, और तो 11 महीने तक वो बचाएगा। 11 महीने तक बचाएगा, कितना होगा? 0 0, 11 पंजे 55 का 5 और ये 60, तो क्या आ जाएगी? 60,500। कितना फर्जी सवाल था, ऐसे ही परेशान कर रहा था, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था। 11,000 रुपये कमाता था, 5,500 तो खर्च हो जाते हैं, 50% तो खर्च हो गया, बचा 50% 5,500। उसमें भी एक महीने नहीं कमा पाएगा, क्योंकि जिस महीने उसका जन्मदिन था, अभी इसकी मैडम नहीं है, बच्चे नहीं है, नहीं तो कई महीने इसके चले जाते, तो इसने सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पे खर्च कर दी। एक आदमी अपने मासिक वेतन का, ध्यान से सुनना, 100% हो गया मासिक वेतन, 100% मासिक वेतन हो गया, 74% खर्चा कर दिया किराए पे, बच गया बेटा 26%। और ये जो बचा हुआ 26% आपको बताता हूं ये कौन सा है। तो आप कहेंगे 385 परिवहन वाला बच गया, प्लस 2725 किराने वाला हो गया, और प्लस 621। 385, 2725, 621। क्लियर है बात? तो आपका जवाब होगा क्लियर है, 385, 2725 और 621, यानी ये आ गया 3731, यानी 26% की वैल्यू कितनी है? 3721। अब देखिए सारे ऑप्शन बड़े पास पास है, दिक्कत ये है सबसे बड़ी, और हमें निकालना है 74% की वैल्यू। तो देखते हैं, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, समझना। मैंने 13 से काटने की कोशिश की, इसको 13 से काट पाऊंगा आप कहने का, देखते हैं। तो 13 दूनी 26, 2% की वैल्यू, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 13 सत्ते 91। मैंने कहा अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 50 से गुणा होगा तो 0 आएगी, और वो 0 एक ही ऑप्शन में आ रही है, क्योंकि मासिक वेतन पूछ रहा है। आप समझो, तो मैंने कहा 100% की वैल्यू अगर निकालनी है 100% की, तो 100% क्या होगा? आजकल मैंने देखा है यंग यंग लड़के किताबें बहुत ले रहे हैं, इसकी किताब ले ली, उसकी किताब ले ली, 4 लाइनें इसकी पढ़ ली, 4 लाइनें उसकी पढ़ ली, 2 पसंद आई तो इंस्टा पे डाल दी। ठीक है, संदीप कह रहे हैं सर बिगनर स्टूडेंट हूं। जी किशन, बिगनर का भी अपना अलग मजा है। देखो राम अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्च करता है, 30% भोजन पर, 10% किराए पर, 7% मनोरंजन पर, 6% परिवहन पर। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत 1880 है, तो उसका मासिक वेतन बताओ। देखिए अगर 100% उसका मासिक वेतन है, तो उसमें उसके खर्च क्या क्या है, एक्सपेंडिचर क्या क्या है। तो आप कहेंगे 30% तो भोजन पे खर्च कर रहा है, अब रिमेनिंग का नहीं कर रहा, ओवरऑल कर रहा है। 10% किराए पे कर रहा है, 7% मनोरंजन पे कर रहा है, 6% परिवहन पे कर रहा है, यानी टोटल खर्चा है 30, 10, 40, 7, 47 और 6, 53% टोटल खर्चा है। आपने कहा जी इस हिसाब से उसको बचत कितनी है, तो हमने कहा बचत है उसको फिर 47%, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 1880 दे रखी है। नहीं, आपने कहा कि जी ये तो इससे 4 बार कट गया, 47 से ये 4 बार कटेगा, 1% की वैल्यू 40 आ जाएगी, हमें 100% की निकालनी है 4000। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? मैं पूछ रहा हूं।
देखो भाई, मैं बताता हूँ 20% जिनका उत्तर आ रहा है वो देखेंगे, भोजन पे होने वाले खर्च का परसेंटेज बताना था। बहुत ध्यान से समझना। आप कहोगे कि यार ये मास्टर कैसे कर देता है सवालों को और परसेंटेज। आपने पता है क्या करा होगा, 75,000 का 10% निकाला होगा, आपने 30% निकाला होगा। मैं नहीं निकालूंगा, बता रहा हूँ क्यों। जब मुझे पता चल जाएगा कि 10% इस पे खर्च हो रहा है, शिक्षा पे 30% हो रहा है, और जब अगर मुझे ये भी परसेंटेज में पता लग जाए तो बात बन जाएगी या नहीं मुझे ये बता दो। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि 30,375, 30,375 75,000 का कितने परसेंट है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आपने कहा जी जीरो से जीरो कट गई, 2 जीरो तो सीधे सीधे कट गई। अब अगर मैं इसको 75 से भाग दूं तो आप कहेंगे पहले 25 से दे सकते हैं, 30,375 है, डायरेक्ट 75 से भी दे सकते हैं और 30 से भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा पहले 25 से दे लेते हैं, आसान रहेगा। 25 एकम 25, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 3 बचेगा, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 30, फिर 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये आ गया 40.5% आ गया। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर 100% इनकम थी, उसमें 10% बचत थी, 30% स्वास्थ्य पे था, 40% बचा हुआ, 40.5% ये खर्च था, और रिमेनिंग सेविंग थी। नहीं, रिमेनिंग भोजन पे खर्च था, फूड पे खर्च था। तो जरा बताना कितना आ जाएगा फूड पे खर्च। आपने कहा 10 और 30, 40 और 40, 80.5। 80.5 का मतलब कितना हो गया, 80 आ रहा है ना, ये गलत तो नहीं किया मैंने कुछ। खर्च का दिवस स्वास्थ्य शेष राशि भोजन पर खर्च की थी, तो कुल आय में भोजन पर होने वाले खर्च का प्रतिशत बताओ। 30 और 10 40, 40 और 40 80, 19.5 आ रहा है यार हमारा तो। हमारा तो 19.5 आ रहा है, आपका कैसे आ रहा है यार इतना। 10% बचत है, ठीक है। ओहो, गड़बड़ हो गई ना हमसे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गड़बड़ नहीं हुई हमसे, कुछ भी नहीं हुआ। देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमसे, ये 10% तो बचत थी। ये जो 30% था ना बेटा, ये 90 का 30% था, खर्च का 30%। तो खर्च का 30% नौती है 27%। ये लो, 27% का मतलब हो गया 22.5%। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान इस सवाल को किया जा सकता। आप में से कौन बच्चा है जिसने इस तरीके से इस सवाल को किया है, या आपने 10% निकाला है इसका 7,500, फिर आपने 90 का बचे हुए 7,500 घटा के उसका 30% निकाला है, आपने मेरी तरह किया है। कोई ऐसा है जिसने मेरी तरह किया है, या आप समझ पाए हो जैसे मैंने किया है। दो बातें पूछ रहा हूं। आपकी तरह 6.6 बैच से सीखा हूं सत्यम सर, एक्सपेंडिचर का ही तो था, एजुकेशन का खर्चा नहीं। नहीं, आप सुनो ध्यान से। एक आदमी, मैं दोबारा बताने को तैयार हूं, एक आदमी, सुनना ध्यान से, 100 रुपए कमाता है या 100% कमाता है। उसने क्या किया, 10% सेविंग कर ली। सुनना, सेविंग कर ली, बच गया 90% उसका खर्च है, एक्सपेंडिचर है। इस एक्सपेंडिचर का 30% एजुकेशन पर है, 90% का 30%, 27% एजुकेशन पर, एजुकेशन पर, ठीक है। अब ये 30,375 स्वास्थ्य पे था, जिसका मैंने परसेंटेज निकाल लिया 40.5। 40.5% ये हेल्थ पे था, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ पे। तो 10 और 27, 37 और 40.5, 77.5 आ गया। 77.5 का मतलब हो गया 50.7 में 77.5 का मतलब कि जो बचा हुआ 22.5% है, बचा हुआ 22.5% है, ये भोजन पे होगा, फूड पे होगा। आप शायद समझ गए होगे, अब भी नहीं समझ पाए तो छोड़ सकते हो एक आध सवाल, हर सवाल समझना जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। बोलो भाई, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देखेंगे, सीजीएल टीयर 1 में आया 2024 में। क्या सवाल है भाई? सवाल है कि विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर और शेष का 60% किराने के सामान पर और शेष का 40% अन्य पर खर्च करता है। यदि वह एक महीने में 7,056 बचाता है तो वह किराने के सामान पर कितना खर्च करता है, ये बताना है। देखो
विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का, अब देखो यहाँ पे ना लफड़ा है, शेष का 60%, शेष का 40%, ये सब बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको तरीके सिखाऊंगा मैं दो। एक पहला तो देखो बेसिक जो हर जगह नहीं लगेगा, लेकिन आप सीखने के लिए जरूरी है कि सवाल में अंतर क्या है। आपने 30% किराए पे खर्च किया, ठीक है, तो बचा कितना 70%, और आपने 70% का 60% किराने के सामान पे खर्च किया, यानी 42%। अब तक आपका खर्चा हो चुका है टोटल 72% हो चुका है। अब बचा कितना 28%। अब बचा कितना 28%। तो फिर 28% का 40%, 28 दूनी 56 दूनी 11.2%। 30 और 42, 72 और 11.2 ये हो गया। तो अब बचा कितना, आप 28 में से 11.2 ले चुके हो, बचा कितना, तो आपने कहा 12 घटा देता हूं, 16.8% बच गया। 16.8%। ये इसकी 16.8% इसकी क्या है, एक महीने में बचत है। ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा। लेकिन आप सोचो कि इस तरीके से आप कर तो पाओगे, चलो यहाँ पे तो परसेंटेज आसान थे तो आपने निकाल दिए, बट ये तरीका अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपने कहा 30% खर्चा हो गया, 42% खर्चा हो गया, 11.2 ये बचत हो गई, जिसकी वैल्यू सवाल में 7056। 7056 को मैं अगर भाग लगाऊं तो कितने से लगा सकता हूं। आपने कहा 14 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 14 चौका 56। 12 से ये कटेगा, पॉइंट हटा लो, जीरो कटा ली। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 420। हमसे शायद 100% की पूछ रहा है, 42,000। यही पूछ रहा है किराने के सामान पे कितना खर्चा, नहीं हमसे 100% की नहीं पूछ रहा। किराने के सामान पे 42% का खर्चा था, हमसे 42 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 42 की वैल्यू कैसे आएगी, 42%। हैंग हो गया बोर्ड। 42% की जो वैल्यू आएगी उसमें लास्ट में 4 आएगा, तो ये सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर 1% की वैल्यू 42 है, 420 है, तो 42% की वैल्यू पूछ रहा है, वो कितनी आ जाएगी जी, 1764 होता है 42 का स्क्वायर, 17,640, ये उत्तर है। इनकम पूछता तो 42,000 आ जाता, बट ये कोई अच्छा तरीका नहीं है और मैं इस तरीके को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता, महाबाह्यात तरीका है। तरीका देखिए, मान लेते हैं कि आपने मासिक आय, टोटल जो मासिक आय थे उसको आपने आई कंसीडर किया। ध्यान से सुनना, आई माना आपने 30% किराने के सामान पे खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा कितना है ये पूछना चाह रहा हूं। आपने किराने के सामान पे खर्च कर दिया, आपके पास बचा कितना है, आपने कहा 70%, यानी 7/10। ये कह सकता हूं, आपने 30% किराने के सामान पे खर्च कर दिया, बचा 70%, आई का 7/10। शेष का 60% आप किराने के सामान पे खर्च करते हो, शेष का 60%। आपके पास बचा कितना, 40%, यानी 2/5। 2/5 इतना बचा आपके पास। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि सवाल में पूछ क्या रहा है, तो आप कहेंगे आई का बचा कितना है, 7/10 का 60% आपसे पूछना चाह रहा है, 3/5। ये आपसे पूछना चाह रहा है सवाल, यही तो पूछना चाह रहा है भाई। जितना बचा था उसका 60% आपने खर्च किया, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ये मैं बचाता जा रहा हूं, देखना ध्यान से सुनो। आई का 70% यानी 7/10, उसका 40% यानी 2/5 बचा है। शेष का 40% अन्न पर खर्च किया, तो फिर से 60% बचा है। देखना प्लीज ध्यान से, हाथ जोड़ रहा हूं भाई। अगर 40% फिर से खर्च कर दिया तो फिर से 60% बचा है, यानी 3/5 यही बचा है। अब जितना भी बचा है उसी की वैल्यू तो ही 7056 है। जितना भी बचा है उसी की वैल्यू 7056 है या नहीं, ये बता दो मुझे। तो आपने कहा है बिल्कुल। अब आप खुद सोचो, मुझसे सवाल में पूछ रहा है आई गुणा 7/10 गुणा 3/5, तो आपने कहा मैं इसको नहीं डिस्टर्ब करूंगा मास्टर साहब। मैंने कहा बेटा इसको भी मत करना, काम का है, बस 2/5 को उधर ले जाओ, 2/5 को उधर ले जाओ। तो आपने इधर जाके क्या किया, 5/2 यही किया। 2 से भाग लगा दो इसको, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 5 से गुणा कर दो, तो आपने कहा कर दो 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4, 14 का 4
हासिल 1, पचम 25 और 1 26 का 6 हासिल 1, 5 6 15 और 2। क्या कोई इतने प्यारे तरीके से सवाल को कर सकता है? कितनी कम कैलकुलेशन में मैंने सवाल तोड़ दिया, कितनी कम कैलकुलेशन में मैंने सवाल तोड़ दिया, आप सोच सकते थे। मैंने क्या बताया पहले सुनो, मैंने कहा आई और आई का 30% खर्च हो गया, बचा 70%, 7/10 यही बचा है, बचा या नहीं? आपने कहा कि जी आप ये 70% को 7/10 ना भी लिखो तो भी चलेगा, 70% ही रहने दो, आप इसको 40% ही रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज, क्योंकि पूछा तो हमसे यही है ना। हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है कि जब 30% खर्च कर दिया था, 70% बचा था, तो उसका 60% यानी 3/5 आपने किराने पे खर्च किया था, और वही बताना है किराने वाला। यानी आपसे तो पूछा ही आई गुणा 7/10 गुणा 3/5 है, तो मैं क्यों निकालूं आई? बताओ। मैंने तो सिंपल क्या किया कि भैया आई का 70% बचा 7/10, 60% खर्च कर दिया 40% बचा 2/5, फिर 40 खर्च कर दिया बटा 60% 3/5, कि जो भी बच गया वही बचा था 7056। तो मुझे सवाल में आई गुणा 7/10 3/5 ये तो निकालना ही था, निकालना था या नहीं? बस 2/5 को मैं उधर ले गया, उत्तर आ गया मेरा। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।